हमारे मोबाइल पे अभी तक 4 फोन आ गए हैं कि मैडम उपेंद्र कुशवाहा जी का एक आदमी पे 1000 रुपया बांट रहा है। बोलिए ना आप लोग भी ना, जब तक कुछ नहीं बांटिएगा क्षेत्र में आपको खरीदने की कोशिश की गई थी? खरीदने की हम लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह को यूज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। मेरा कहना है कि पवन सिंह या ज्योति सिंह बच्चा तो नहीं है। अगर बच्चा, ज्योति सिंह का आज पूरा परिवार काराकाट में उतरा हुआ है, ज्योति सिंह की बहन, उनके पापा, उनके रिलेटिव्स लोग। तो हमारे कहने का मतलब है ये ज्योति सिंह डिसाइड करेगी ना कि हमें पवन सिंह गुमराह कर रहे हैं, हमें क्या। पवन को कोई नहीं रोक सकता है। पवन आंधी है, वो हवा है, वो वायु है, और उसे कोई बोल रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, उस आंधी और वायु को कोई रोक सकता है जी? मोदी जी को पूरा देश पसंद करता है। जब काराकाट मोदी जी पहुंच जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ बात होगा। अरे भाई तो डर से न पहुंचे, उनका भी हिल गया बॉडी। मोदी जी तो काहे हुआ है, इससे पहले क्यों नहीं गए? वोटर को खरीदा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा। हमारी वीना मानवी दीदी के मोबाइल पे अभी तक 15 ऐसे कॉल्स आ चुके हैं। तो कॉल रिसीव करके देखिए काराकाट में, वहाँ पे विकास दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी। मैं वहाँ के लोगों से पूछी क्या इस गांव में कभी विकास आया है? लोगों ने कहा जो नहीं दीदी, आज तक तो विकास को हम लोग दूर दूर तक नहीं देखे हैं। शौक से किसी लड़का का नाम हम लोग विकास रख दिए हैं, जमीन पे विकास नहीं दिखा है। लेकिन विकास का जो सपना था, जो क्षेत्र का विकास हो, उस सपना अपने बच्चे में देख कर उसका नाम रख दिए विकास। तो तबाही एक साथ उतरेगा तो तबाही तो मचेगा ना। तो यहाँ खेसारी या पवनवा जब एक होई तो धमाल तो हेवे करी। हाँ होवे करी। जो भी आप कहते हैं कि वो विकास किए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो खुद ही स्वीकार किए हैं कि मंत्री बनने के बाद हमको समय का अभाव था, जिसके कारण हम क्षेत्र में समय नहीं दे पाए। बने किस लिए आप? तो ये सवाल तो आप उनसे कीजिए ना। पहले तो जनता ये बात नहीं कह रही है कि वो नचनिया या बजनिया है। ये नचनिया बचनिया का जो टैग है ना, ये विपक्ष लोग दे रहे हैं, जो विपक्षी हैं। और मैं उन्हीं विपक्षी से ये पूछना चाहती हूँ कि मनोज तिवारी कौन है, रवि किशन कौन है, कंगना रनावत कौन है? ये लोग भी तो नचनिया बजनिया का नहीं। कहते हैं कि मोदी जी का जो डंका है पूरे विदेश में बज रहा है। हमको लगता है कि पवन सिंह का जो डंका है पूरे देश विदेश में बज रहा है। पूरे देश विदेश में। युवा हो ना, आपको कोई लफुआ बोले आपको कैसा लगेगा? एकदम बुरा लगेगा मैम। तो ये आपको जानना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने डायरेक्ट बोला है कि पवन सिंह के साथ जो खड़े ना वो सारे लफुए लोग हैं। आप ये बताओ, युवा जो खड़ा है, जो उस क्षेत्र का विकास के लिए आगे वही आएगा, उन सबको आप लफुआ कहोगे? अपने बेटा को लफुआ कहोगे? का कहना है कि जितना ये भीड़ दिख रहा है, ये लफुआ का भी, लुचक्का का भीड़ है। उपेंद्र कुशवाहा जो विपक्षी लोग हैं, हम नाम क्यों बोले आपको, विपक्षी में बहुत सारे अभी लोग खड़े हैं। सारे लोगों का कहना कि जो भीड़ है वो लफुआ लुचक्का का भीड़ है। लेकिन पवन सिंह जी ने जवाब दिया कि ये लफुआ होंगे तेरे लिए, लेकिन ये बनाने वाले मुझे मेरा भगवान है। कलाकार की कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, और वो पवन सिंह ने प्रूफ करके भी दिखाया है। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे जनता को कि भैया आपको जो लोगों ने ठगा है, ठीक है पैसा मिल रहा है आप लीजिए, क्योंकि आपका हक छीना है उसने। लेकिन वोट आप कैची पे ही मारिएगा, क्योंकि विकास आपका पवन में करी, केहियो अयन केहियो जयन, लेकिन क्षेत्र का विकास पवन में करिए। कल काराकाट में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का अग्नि परीक्षा होगा। जी हाँ, कल वोटिंग होगा काराकाट में। पूरे भोजपुरी के जो समाज है, भोजपुरी के जो हीरो हीरोइन है, सारे पवन सिंह के सपोर्ट में उतर गए थे। क्या पवन सिंह जीत पाएंगे? अभी हमारे साथ अरुणिमा मैम हैं और प्रियंका झा हैं। इनसे ही बातें करेंगे, क्या कुछ कहेंगे पूरे मुद्दे पर, क्योंकि ये पूरा काराकाट जो है ये लोग भ्रमण कर रहे थे, पवन सिंह के साथ घूम रहे थे। मैम बहुत स्वागत आपका है। धन्यवाद आपका। मैम आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है पवन सिंह का जो पूरा एकदम सपोर्ट में आप लोग उतर गई? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और काराकाट को और बारीकी से समझने की कोशिश किए हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ के लोगों का स्वागत, और सबसे अच्छा ये लगा कि काराकाट के जो जनता है ना, उनके अंदर में पवन सिंह है, उनके दिल में पवन सिंह है, और पवन सिंह के लिए जो उनका प्यार है ना, वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल पवन सिंह साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हमारी माई है, हमारी बहन है, हमारे चाचा हैं, बहुत सारी चीज़ पवन सिंह बोल रहे हैं। देखिए, ये विश्वास, जो विश्वास से वो काराकाट की जनता के लिए वो गाए हैं, और आपको एकदम दिल में आएगा हर एक व्यक्ति को, क्योंकि क्षेत्र भवन हम लोग मिल के कर रहे थे। हर एक व्यक्ति जब आप जा रहे हैं ना, तो वही गाना गुनगुनाए
तो कहीं कहीं होता है ना, कनेक्ट किया। और विकास उनका आप लाइन सुनिए, विकास की बात करते हैं। आप बता दीजिए जितने भी लोग हैं, कितने दिल से कौन व्यक्ति है जो विकास की बात करता हो? लोग तो कह रहे हैं मैम, जो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया क्या कुछ कर देगा। नहीं, हम लोग ग्राउंड लेवल पे महिला विकास मंच की पूरी टीम 200 महिलाएं क्षेत्र में घूम रहे थे। प्रियंका भी 25 दिन से वहीं थी, मैं 15 डेज से वहीं थी। आप बिलीव नहीं करेंगे जो हम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं। पहले वहाँ जाने से पहले हम लोग थोड़े ये थे कि पता नहीं एक्टर है तो क्या होगा। जब क्षेत्र भ्रमण किया ना, तो हम इतने प्रफुल्लित हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 100% भारी मतों से विजय पवन सिंह जीत जाएंगे 100%। मैम जो आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका मैम से पूछूंगा, मैम 5 लाख से कम। मैम जो आरोप लगा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सही में जो नचनिया बजनिया, आपका क्या कहना है इस पर? मैं उनसे, देखिए पहले तो जनता ये बात नहीं कह रही है कि वो नचनिया या बजनिया है। ये नचनिया बचनिया का जो टैग है ना, ये विपक्ष लोग दे रहे हैं, जो विपक्षी हैं। और मैं उन्हीं विपक्षी से ये पूछना चाहती हूँ कि मनोज तिवारी कौन है, रवि किशन कौन है, कंगना रनावत कौन है? ये लोग भी तो नचनिया बजनिया का, निरहुआ कौन है? तो हम एक पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो पहले अपना को भी देखना होगा कि मैं कितना उसमें कसूरवार हूँ। तो पवन सिंह तो एक भोजपुरी का वो अंग है जिससे एक नई ऊर्जा मिलती है, चाहे वो भजन के रूप में हो, चाहे वो लोकगीत के रूप में हो, या वो एक इंसान के रूप में हो। उससे हर रूप में लोग प्यार कर रहे हैं। तो नचनिया बजनिया का कोई बात नहीं है। जिसके पास विकास का कोई मुद्दा पे बात करना नहीं आता, वही ये अनर्गल बातें करते हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपको बात करना है तो विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। आप जाके देखिए काराकाट में, वहाँ पे विकास दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगी। मैं वहाँ के लोगों से पूछी क्या इस गांव में कभी विकास आया है? लोगों ने कहा जो नहीं दीदी, आज तक तो विकास को हम लोग दूर दूर तक नहीं देखे हैं। शौक से किसी लड़का का नाम हम लोग विकास रख दिए हैं, लेकिन जमीन पे विकास नहीं दिखा है। लेकिन विकास का जो सपना था, जो क्षेत्र का विकास हो, उस सपना अपने बच्चे में देख कर उसका नाम रख दिए विकास। गाँव में 20 विकास मिलता था, नाम रख दिया गया। विकास जमीन पे नहीं, विकास किसी लड़के में मिलता था। देखिए एक और बहुत बड़ी बात है, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप कई नेता में जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे आपने किया होगा। आप मुझे बताइए कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बात कर रहा हो कि बिहार में कहीं फिल्म सिटी बनाने की नाम ले रहा होगा? आप एक का नाम आप बता दीजिए। सही है मैम, दोनों खरी हैं। पूरा भोजपुरी समाज कहता है कि फिल्म सिटी हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाया है। लेकिन वही एक पवन सिंह जो है, ये ठोक के कह रहे हैं कि अगर काराकाट में मैं जीत जाऊंगा तो पक्का जो है फिल्म सिटी मेरा बन जाएगा। इतना खूबसूरत है ना जगह, इतनी खूबसूरत है, इतना अच्छा सोन नदी उसके किनारे, और निश्चित रूप से वो आपको इतना प्यारा शीतलता नजर आएगा। और वो फिल्म सिटी में जब कन्वर्ट हो जाएगा, पर्यटक इतने जाएंगे, आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ कितनी रोजगार मिलेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगी। जो मुंबई या दिल्ली जाते हैं लोग, मुंबई जाते हैं। सबसे तो इम्पोर्टेंट ये है, पूरे देश में काराकाट को फेमस कर दिया। कोई जानता नहीं, आप जानती थी? इकलौते पवन सिंह के कारण ही काराकाट को आज पूरा दुनिया जान रहा है। बिल्कुल, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ये एक जब उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं काराकाट आ रहा हूँ, वहाँ के जनता का आशीर्वाद चाहिए, वो एक ट्वीट ने ऐसी आंधी ला दी जो देश से लेके विदेश तक एक चर्चा बन गया, काराकाट लोकसभा। आप समझ सकते हैं, जो काराकाट एक नाम था, उस नाम को अगर किसी ने असली में वजन दिया है, उसका एक वजूद बनाया है, वो तो एकमात्र पवन सिंह है। वहाँ के तो मंत्री खुद कह रहे हैं कि जो हम मंत्री बनने के बाद हमारे पास समय का अभाव था, जिसके कारण हम क्षेत्र में समय नहीं दे पाए। वो तो खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, बीजेपी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा। 5 साल वो रहे हैं, कोई काराकाट का नाम नहीं जान रहा था। नहीं, सुनिए, हमारे कहने का मतलब है कि जो भी वहाँ से जीते हुए प्रत्याशी थे, काराकाट में किसी ने विकास का भी उत्पन्न नहीं किया है। बिल्कुल, जनता वहाँ पे त्राहीमाम कर रहे हैं। ना तो वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना मिलेगी, उज्ज्वला योजना मिलेगी, ना प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगी, ना तो आपको जल नल योजनाएं मिलेगी। मतलब आपको लगेगा कि सच में जहाँ एक तरफ हम चांद पे पहुँच गए हैं,
वहाँ, एक तरफ हम यहाँ पे खड़े हैं, धरातल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आप कीजिएगा तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ जीरो नज़र आएगी। जब मैंने वहाँ से लोगों से मिली, बातें की, जो विकास कहाँ है, तो लोगों ने भी कहा मैडम विकास तो हमने देखा ही नहीं, तो आपको कहाँ से दिखाऊं। हम फिर समझ गए कि नहीं भैया, सारा विकास आपको उपेंद्र कुशवाहा जी की आवाज़ पे मिलेगा। पवन सिंह पे कितना भरोसा है कि विकास करेंगे? 100%। देखिए, लोगों में एक जुनून है पवन सिंह, क्योंकि लोगों में विश्वास है पवन सिंह कि अब अगर कोई आएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। जो आने से पहले ही एक नया रूप दे दिया हो काराकाट को, अब समझिए वो आने के बाद कितनी तूफान ला सकता है। नाम बढ़ाने से विकास हो जाएगा मैडम, केवल नाम हो गया काराकाट बढ़ाने से। उनका तो ये भय बना ना, जो पवन सिंह ने भय बनाया, और किस चीज़ से कि हम विकास करेंगे। तो अब देश के जितने दिग्गज थे ना, आप नाम गिन लीजिए, पहले तो अपने बिहार के सीएम, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, और हमारे एनडीए इसके बीजेपी के प्रेसिडेंट, फिर यहाँ डिप्टी सीएम, सब वहाँ जा रहे हैं। क्यों? कौन विकास की बात कर रहा है उसको रोको। वही बात कह रहे हैं, जो दिल से बात करो उसे रोको। पवन सिंह की ऐसी आंधी बही है कि काराकाट में प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ जाता है। काराकाट में ऐसी आंधी बही ये तो है। पावर ही है ना जी, ये तो पावर है ना काम किया। एक बताइए आपको क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव जो पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हुए, क्या इतना इजी था? अच्छी की हिल जाती, लेकिन वो ना तो कभी झुका है और ना तो कभी झुकेगा। वो अपने बात का बहुत पक्का है, और माँ को जो कह देता है ना वो करके दिखाता है। जब वो कोई फिल्म को भी साइन करता है ना, तो पहले हाथ पे वो माँ लिखता है पवन सिंह, और माँ को लिख करके हाथ पे पहले प्रणाम करता है, फिर जाकर किसी मूवी को साइन करता है। इतना वो माता बहनों को वो मतलब वो सम्मान देने का काम पहली बार करता है। सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह अगर कोई म्यूजिक या कोई मूवी साइन करते हैं तो उससे पहले माँ से साइन माँ लिखते हैं। देखिए, हाथ पे लिख करके फिर उसके प्रणाम करते हैं, फिर जा करके वो साइन करते हैं मूवी का। मतलब माँ को इतना मानते हैं पवन माँ सिंह। को, वो हर माँ को इज्जत करते हैं। वहाँ उनकी जो मुख्य है ना, कि जो गरीब बेटी है, जिसका शादी खर्चा नहीं हो पाता, शादी अच्छी चीज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए पवन सिंह ने कहा कि मैं अपना फंड मैं उस गरीब बेटियों में पेंशन वाला फंड लगाऊंगा। जो बिल्कुल, मैं सारा नहीं, वो जो सांसद का फंड जो होता है, अगर वो जीतेंगे तो वो 1 रुपया वो पर्सनल यूज के लिए नहीं रखेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा बोल रहे हैं कि पवन सिंह को पैसा की तो कमी है नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो वही जो बात आदमी है सब ना। सुख सुविधा छोड़ के आया है, वो क्यों गलत करेगा? अरे पूरा काराकाट पवनमय है, और ये आंधी चली है, हर एक व्यक्ति के दिल में पवन बसे हैं। पवन आएंगे ही आएंगे। पवन को कोई नहीं रोक सकता है। पवन आंधी है, वो हवा है, वो वायु है, और उसे कोई बोल रही हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, उस आंधी और वायु को कोई रोक सकता है जी? मोदी जी को पूरा देश पसंद करता है। जब काराकाट मोदी जी पहुंच जा रहे हैं तो कहीं ना कोई कुछ बात होगा। अरे भाई, तो डर से न पहुंचे, उनका भी हिल गया बॉडी। मोदी जी तो काहे हुआ है? इससे पहले क्यों नहीं गए वो? लगेगी ये चल रहा है इनका, अमित शाह जी का, मोदी जी का, और जनता क्या करिए, आई है जनता, और इधर पीछे सब लोग कह रहे हैं पवन सिंह जिंदाबाद। तो ये क्या है? रैली में यस, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, और ये वो लोग परेशान है। अरे क्या कर रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता वो रोक रहे हैं, ये हमने आंखों से देखा है। अब क्या बताएं इस पे? लेकिन मोदी जी के रैली में मोदी जी के सामने पवन सिंह जिंदाबाद बोला जा रहा है। देखिए, जो वीआईपी टिकट लेके लोग गए थे अंदर, वो खुद बोले कि मैं आया हूँ वीआईपी टिकट लेके बस देखने के लिए, लेकिन वोट तो मैं कैंची पे ही देने जा रहा हूँ, पवन सिंह को ही दूंगा। मोदी जी के सपोर्टर है, लेकिन पवन सिंह को वोट जाएगा। बस सपोर्टर नहीं है, वो देखने के लिए गए कि कितना जुमला और वो बोल सकते हैं। ठीक है, जनता क्या करते हैं ना, लास्ट तक आकर के जातिवाद करने लगते हैं कि हम इस जाति के हैं तो हम उधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। कहीं 200-300 रुपया में लेकर के, आपको यकीन नहीं होगा, हमारे मोबाइल पे अभी तक 4 फोन आ गए हैं कि मैडम उपेंद्र कुशवाहा जी का एक आदमी पे 1000 रुपया बांट रहा है। बोलिए ना आप लोग भी, जब तक कुछ नहीं बांटिएगा क्षेत्र में, कैसे कोशिश की गई थी खरीदने की? हमें नहीं, वोटर को खरीदा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा। हमारी वीना मानवी दीदी के मोबाइल पे अभी तक 15 ऐसे कॉल्स आ चुके हैं, तो कॉल रिसीव करना छोड़ दिए हैं
क्षेत्र हमें स्पष्ट रूप से बोला है क्षेत्र से फोन आ रहा है कि मैडम उपेंद्र कुशवाहा जी का आदमी राजा, वो क्या नाम है, राजा राम सिंह, उन लोगों का आदमी सब जो है सो पैसे बांट रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आदमी तो खुलेआम 1000 रुपया पर वोटर को मार रहे हैं। अब बताइए मैडम, आप लोग नहीं बांटिएगा तो वोट कैसे मिलेगा? तो हमारे कहने का मतलब बस इतना ही है। मैं जनता को कहना चाहती हूँ कि जब तक आप खुद इस चीज़ों से नहीं निकलेंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं है। पैसा पर नहीं बिकेंगे आप तो, है ना। पवन सिंह की कैंची सारी बुराइयों को काटते हुए और सारे जितने वोटर हैं सब उस पे देंगे ठप्पा, बाकी सारे का कटिंग कर देंगे और आएंगे वही एक कैंची छाप आएगा। जो भी लोग हैं सबको बुराइयों को काटना है तो कैंची छाप पे मारेगा ठप्पा। कहते हैं कि कलाकार की कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता और वो पवन सिंह ने प्रूफ करके भी दिखाया है। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे जनता को कि भैया आपको जो लोगों ने ठगा है, ठीक है पैसा मिल रहा है आप लीजिए क्योंकि आपका हक छीना है उसने, लेकिन वोट आप कैंची पे ही मारिएगा क्योंकि विकास आपका पवन में करी, केहियो आयन केहियो जयन, लेकिन क्षेत्र का विकास पवन में करियन। बस पूरी बोलना आप भी सीख गई हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। कितना दिन पवन सिंह के साथ बिताई हैं आप? 1 महीना। 1 महीना पवन सिंह काराकाट आप रही हैं। 1 महीना तक हम काराकाट में रहे और मैं आपको बता दूं भाई कि हमारी पूरी महिला विकास मंच की 200 से 250 महिलाएं उतरी थी काराकाट में और कोई नहीं ये कह सकता है कि हम लोगों ने किसी से भी एक चौवन्नी भी लिया होगा। हमारी दीदी ने कह रहे कि महिला विकास मंच पैसा पे बिक गया है। मैं कह रही हूँ महिला विकास मंच की हमारी राष्ट्रीय टीम ने खुद, हमारी टीम ने पैसा लगाया है तब जा करके हम लोग वहाँ पे काराकाट में ना रहा है, खाना खाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पवन सिंह जी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सपोर्ट मिल रहा था जो नहीं आप रहिए फ्री में, खाइए पीजिए, जाने टाइम में जो लोगों का कर्सी होता है करना, लेकिन हम लोग मजदूरी करने नहीं ना गए थे जी, हम लोग रिश्ता निभाने गए थे। हम लोग इतने खुश हुए इन दोनों का जो संबंध बना उस समय। हम लोग महिलाओं का, हम लोग हमारी जो भी महिला विकास मंच में वीना जी हैं, हम लोग हैं, दिल से भाई माने, भाई बहन का बात मान के दोनों जब एक होते हैं इतने खुश हुए। आज पूरी काराकाट में ज्योति भाभी ने जितना क्षेत्र में जाके वादा किया, भ्रमण किया, पत्नी ज्योति सिंह भी सपोर्ट में उतर गई है पवन सिंह। वही तो मैं वही कह रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह को यूज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। मेरा कहना है कि पवन सिंह या ज्योति सिंह बच्चा तो नहीं है। अगर बच्चा, ज्योति सिंह का आज पूरा परिवार काराकाट में उतरा हुआ है, ज्योति सिंह की बहन, उनके पापा, उनके रिलेटिव्स लोग। तो हमारे कहने का मतलब है ये ज्योति सिंह डिसाइड करेगी ना कि हमें पवन सिंह गुमराह कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं। भाई वो अपनी रिश्ते को सुधार रहे हैं दोनों मिल करके। तो पत्नी का तो है, वो पत्नी धर्म निभा रही है और पवन सिंह भी अपने पति होने का वो भी धर्म निभा रहे हैं। दोनों की आपसी जो संबंध है जब प्लस हुआ तभी तो क्षेत्र में आज 44 या डिग्री या 47-48 डिग्री टेम्परेचर में ज्योति जो निकलती हैं रात में 11 बजे आती हैं। ऐसे कैसे? जो कल तक विरोध में थी आज वो सपोर्ट में कैसे है? तो कहीं ना कहीं कुछ दोनों का अंदर की कनेक्शन होगी तभी तो यही मैं कहूँगी कि मिलाने में सारे लोगों का मदद है। ये नहीं है कि कोई एक ने उसे मिलाया है। दोनों, अगर वो दोनों दिल से नहीं कनेक्ट कर पाता तो कितना भी कोई कर लेता ना, कुछ उसको नहीं मिला सकता। मैं ज्योति सिंह पवन सिंह के मामला में मैं खुद ज्योति सिंह के सपोर्ट में थी और पवन सिंह का मैं विरोध कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं ज्योति की तरफ। क्योंकि भाई ज्योति किसी की भी बेटी या किसी का भी बेटा के साथ गलत होगा तो हम उसका विरोध करते हैं, तो विरोध की। लेकिन जब ज्योति उसके साथ आ गई, हम लोग का क्या था आखिरी मोटो कि दोनों एक हो जाए, उसे स्वीकार कर लिया जाए। जब दोनों एक हो गए हैं तो अच्छे व्यक्ति को लोग क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? जब वो गलत था तब यही प्रियंका झा ने उसका विरोध की थी, लेकिन जब वो अच्छा वक्त आ रहा है उसके लिए, अच्छा चीज के लिए, तो मैं उसे सपोर्ट क्यों ना करूं? लेकिन लोग बहनें सपोर्ट करें, पूरी बहनें, लेकिन लोग जो महिला विकास मंच पवन सिंह का विरोध कर रहा था, आज
पूरा पवन सिंह का खुल सपोर्ट के आए हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल भाई बहन का मैं वही कहती उसका कुछ निर्वाह कर रहे हैं कुछ लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का, क्योंकि पवन सिंह के पास कुछ लोग गए थे बैट लेने के लिए और वहाँ पे काफ़ी हौच पौच है, लोग देख ही रहे हैं, तो वो बहुत सारे मीडिया में बात भी नहीं बोले। इतना उनका फैन फॉलोइंग है जो 3-3 बजे रात तक महिलाएं होटल के नीचे खड़ी रहती कि एक झपकी मिल जाए, एक झलक मिल जाए, हम देखें। थोड़ा लड़कियां, महिलाएं, माता पिता तो ऐसे बेटा की तरह उनको गले लगा लेते हैं, लड़कियां भाई की तरह गले से लिपट लेते हैं, अपनी पीड़ा उनको सुनाने लगती हैं। लेकिन अभी उनको जब तक वो क्षेत्र भ्रमण नहीं करेंगे, हर घर नहीं पहुंचेंगे, लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो कैसे लोग समझ पाएंगे कि सच में पवन सिंह धरातल पे उतरे हुए हैं। पवन सिंह के सपोर्ट में भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी आ गए थे, उनसे मिलते हैं, उनके साथ जन सैलाब में भी जाते हैं खेसारी लाल यादव। कितना कुछ वोट परिवर्तन हो पाएगा उनसे? देखिए जब दो तबाही एक साथ उतरेगा तो तबाही तो मचेगा ना। तो यहाँ खेसारी या पवनवा जब एक होई तो धमाल तो हेवे करी। हाँ होवे करी, जो भी समथिंग हमको बोलना नहीं आता है। हमारी मैथिल बहन हाँ भोजपुरी पे कोशिश कर रही थोड़ी ना है। हाँ अरे आपको मैडम क्या 5 साल उपेंद्र कुशवाहा कुछ काम नहीं किए? कौन है उपेंद्र कुशवाहा? काराकाट में तूने कोई जान भी नहीं रहा है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, जान कोई नहीं। मैं तो यही 5 कह साल रही हूँ। विकास किए काराकाट में। अच्छा अरे भाई अगर अच्छा एक मिनट नहीं सुनिए 15 साल वो काम नहीं किए, 5 साल का है वो, 15 साल उपेंद्र को आप कहते हैं कि वो विकास किए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो खुद ही स्वीकार किए हैं कि मंत्री बनने के बाद हमको समय का अभाव था, जिसके कारण हम क्षेत्र में समय नहीं दे पाए। बने किस लिए आप? ये सवाल तो आप उनसे कीजिए ना। जितना योजनाएं लाया गया सारा योजना वो अपने घर पे रखे हैं, विकास नाम पे वो अपने घर में विकास को बना के रखे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। लोग अब सब समझ चुके हैं, जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि महिला विकास मंच हमेशा से जो भी अच्छे प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट किया, चाहे वो पप्पू यादव हो पूर्णिया से, चाहे वो बक्सर से IPS आनंद मिश्रा हो या काराकाट लोकसभा से पवन सिंह हो। आपको, आप युवा हो ना, आपको कोई लफुआ बोले आपको कैसा लगेगा? एकदम बुरा लगेगा मैम। तो ये आपको जानना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने डायरेक्ट बोला है कि पवन सिंह के साथ जो खड़े ना वो सारे लफुए लोग हैं। आप ये बताओ, युवा जो खड़ा है, जो उस क्षेत्र का विकास के लिए आगे वही आएगा, उन सबको आप लफुआ कहोगे? अपने बेटा को लफुआ कहोगे? अगर पवन सिंह एक प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं और कोई उनका सपोर्ट करे तो क्या वो लफुआ हो गया? नहीं मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं, जो विपक्षी का कहना है कि जितना ये भीड़ दिख रहा है ये लफुआ का बिल्लू चक्का का भीड़ है। उपेंद्र कुशवाहा जो विपक्षी लोग हैं, हम नाम क्यों बोले आपको, विपक्षी में बहुत सारे अभी लोग खड़े हैं, सारे लोगों का कहना कि जो भीड़ है वो लफुआ लुचक्का का भीड़ है। लेकिन पवन सिंह जी ने जवाब दिया कि ये लफुआ होंगे तेरे लिए, लेकिन ये बनाने वाले मुझे मेरा भगवान है काराकाट का जनता। बिल्कुल, तो वो भगवान कहते हैं और वही भगवान जो है ना, वही इंशाअल्लाह जो भी लोग भगवान है वो सारे 1 जून को दिखा देंगे ताकत कि क्या होता है लफुआ कहना। 1 जून को वोट में पूरा काराकाट का जनता दिखा देगी कि एक्चुअली में पावर किसके पास है। बिल्कुल पावर किसके पास है वो दिख जाएगी। देखिए जीत हार लगी रहती है, अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो फेल और पास कैसे होंगे? ये राजनीति है, ये उतार चढ़ाव होती रहती है, ठीक है, उस पर हमें नहीं जाना। जीते कोई हारे कोई वो नहीं है। मतलब ये है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई भी किसी के दिल में अगर कोई जगह बनाया तो पवन सिंह है, और अगर किसी ने काराकाट एक नाम था अगर उसको कोई पहचान दिलाया है देश से लेके विदेश तक तो वो पवन सिंह है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति उलटफेर होती रहती है। मैम लोग कहते हैं कि मोदी जी का जो डंका है पूरे विदेश में बज रहा है, हमको लगता है कि पवन सिंह का जो डंका है पूरे देश विदेश में बज रहा है। पूरे देश विदेश में पवन सिंह का क्यों आएगा? ये पवन सिंह का चुनावी गाना है तो इसी पे लगा दीजिए।